हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जैसे सुन रहा है उसके हिसाब से। सो वेलकम टू ऑल। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास फॉर क्लास 11th कॉमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट, हम लोग थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में बात करें। वी मस्ट डिस्कस अबाउट दिस सब्जेक्ट। इन कॉमर्स you are having three subjects. First one is accountancy, second is business studies, and the third is economics. All the three subjects are important, and one of the most important subject on these three is accountancy. This is because it involves both theory and numericals. So it means in accountancy, a student must have a good conceptual knowledge as well as practice. आपके पास दोनों होना चाहिए. So please, but आपके पास एक एडवांटेज है. एडवांटेज ये है, सिंस आप ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो, so आपने पहले क्या पढ़ा था, what you have studied in class 7, 8, 9, 10 is totally irrelevant. अकाउंटेंसी को उनसे कोई लेना देना नहीं, इसको उससे कोई मतलब नहीं। आपका 7th कैसा था, 8th कैसा था, 10th कैसा था, 9th कैसा था। थोड़ा सा न्यूमेरिकली मैथ्स आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल मैथ्स, फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, दीज टाइप ऑफ चैप्टर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब टाइप का चैप्टर आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, न्यूमेरिकली थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। और बाकी किसी सब्जेक्ट से इसको मतलब नहीं है, ये एक अलग ही सब्जेक्ट है, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। फिर सर ये सब्जेक्ट पढ़ते क्यों, क्या जरूरत है इसकी, पहले तो ये समझ लें। आपके इस स्ट्रीम का नाम है कॉमर्स, इट मीन्स आप कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं। वी ऑल आर लिविंग इन अ कमर्शियल वर्ल्ड। कमर्शियल वर्ल्ड मतलब यहाँ पे सब कुछ पैसों पे ही मिलता है, एवरीथिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और जहां पैसों की बात आती है, इट मीन्स जहां फाइनेंस की बात आती है, वहां पे अकाउंटेंसी की बात आती है, क्योंकि अकाउंट्स हेल्प करता है आपको आपके फाइनेंस को मैनेज करने में। सर कैसे मैनेज करने में हेल्प करता है? जस्ट टेक एग्जांपल, आपके घर के पास में बगल में जो छोटा मोटा डिपार्टमेंटल स्टोर है, किराना दुकान है छोटा मोटा, यू कैन सी अकाउंटेंसी वो भी बनाता है, बट उनके पास एक प्लेन रजिस्टर होता है जहाँ पे वो यूं ही रफ तरीके से कुछ नोट कर लेता है। या आपके घर में आपके पेरेंट्स, वो लोग भी अकाउंटेंसी करते हैं, मंथली जो बजट बनाते हैं, कितना सैलरी आया, फिर कितना आपका स्कूल फीस का एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंसेस मेड ऑन मंथली ग्रॉसरीज, उन सब का एक बजट बनता है, दैट इज ऑल्सो अकाउंटिंग। बट वो सिंपल अकाउंटिंग है, बहुत छोटे ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग है। सो दैट उसके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं चाहिए, कोई मेथड्स नहीं चाहिए, ठीक है, वो आप घर पे बैठ के कर लोगे, आपको किसी प्रोफेशनल का हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल एडिशन, डिवीजन और इन सब की मदद से आप कर लोगे, मैथमेटिकली कर लोगे। बट टेक एन एग्जांपल ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल रिलायंस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, as you all know। उसका एनुअल टर्नओवर, इट मींस पूरे साल भर का सेल्स मोर देन 3 लाख करोड़ है, 3 लाख करोड़, नॉट 3 करोड़, 3 लाख करोड़। इट मींस उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन, या बिग बाजार का एग्जांपल ले लो, बहुत बड़ा नहीं, बिग बाजार का एग्जांपल ले लो। आप बिग बाजार में ही देखोगे तो एक दिन में कई सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हो डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाते होगे, वो बारकोड रीडर से पुट करता है और स्क्रीन पे सब नोट हो जाता है। वो क्या मेंटेन कर रहा है? एक प्रॉपर सिस्टम। बिग बाजार में ही एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। अगर आप उसको रफली मेंटेन करोगे तो यू वोंट बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स। आपको पता ही नहीं चलेगा कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कौन सा स्टॉक खत्म होने वाला है। बिग बाजार के पास कई सारे आइटम्स होते हैं, अब कौन सा आइटम खत्म होने वाला है कैसे पता चलेगा उसको?
तो उसके लिए एक सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है, isn't it? So that system, वो सिस्टम सीखने के लिए हम लोग आए हैं इस सब्जेक्ट पे। ये सब्जेक्ट आपको वो सिस्टम सिखाएगा कि कैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डाटा मेंटेन होते हैं, अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, फिर उस अकाउंट्स के हेल्प से कैसे आप उसको इंटरप्रेट करोगे, उसके रिजल्ट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और कैसे उस प्रॉफिट लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। These all things we are going to study in this subject, accountancy. So shall we start? चलिए, I think you got an idea of this subject. हम लोग शुरू करें। First of all, we are going to start from meaning and definition of accounting, from very basic, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। इसका मीनिंग है accounting is a systematic process. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information. ये जितना भी पॉइंट्स आपने देखा, that is identifying, measuring, recording, we are going to deal these all points separately because these all are called as a characteristics or features of accounting. but फिलहाल हम लोग मीनिंग में थोड़ा सा समझ ले इसको शॉर्ट में, नेक्स्ट वीडियो में इसको इलाबरेट करके बताएंगे आपको। ओके, सो फर्स्ट लाइन सेज अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। जस्ट अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, क्योंकि अकाउंटेंसी एक सिस्टम में वर्क करता है। इसमें भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड, देन थर्ड। सो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस है, ये कोई एक स्टेप नहीं है, कोई एक एक्टिविटी नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एक्टिविटी और एक सिस्टम मेंटेन करता है, प्रॉपर सिस्टम। अगर आप उस सिस्टम के अगेंस्ट चलोगे या थोड़ा सा भी गलत हुआ तो पूरा अकाउंट्स आपका गलत हो जाएगा। आपको उस सिस्टम में, उस फ्लो में चलना पड़ेगा जो आपको यहाँ सीखना है। पहला स्टेप, पहला प्रोसेस, पहला इसका स्टेप है आइडेंटिफाइंग। इट सेज अकाउंटेंसी पहले तो आइडेंटिफाई करता है, एक अकाउंटेंट आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शन को कि वो इसमें रिकॉर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है। और वो कैसे आइडेंटिफाई होता है हम लोग आगे बात करेंगे। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप आप उसको मेजर करोगे, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अगर मेजरेबल है तो रिकॉर्ड होगा, मेजरेबल नहीं है आप उसका वैल्यूएशन ही कर सकते हो, रिकॉर्ड नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर तरीका होता है रिकॉर्ड करने का, स्टाइल होता है, यूनिक स्टाइल जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। वो एक सेपरेट चैप्टर ही होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जो सिखाएगा कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। देन फोर्थ स्टेप, क्लासिफाइंग। क्योंकि बंडल ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, थाउजेंड्स एंड लाख्स में ट्रांजेक्शन, तो किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं एक अलग ग्रुप एंड सब ग्रुप्स में। जैसे आपके स्कूल में किसी एक बच्चे को ढूंढना मुश्किल है, बट आप उसका क्लास, सेक्शन, रोल नंबर याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक नाम से तो कई सारे बच्चे स्कूल में, कैसे ढूंढोगे आप। तो हम लोग क्या करते हैं स्कूल में, अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, देन उसके बाद सेक्शंस में क्लासिफाई करते हैं, देन रोल नंबर होता है, ठीक है, या एडमिशन नंबर होता है, एक कोड सिस्टम होता है। वैसे यहाँ भी होता है क्लासिफाई करने का एक सिस्टम होता है, उसको हम लोग कहते हैं लेजर्स। ये भी पढ़ेंगे तो ये भी आप एक सेपरेट चैप्टर है। देन नेक्स्ट इज समराइजिंग। उसको समराइज किया जाता है। समराइज करते हैं कैसे, समराइज करने के दो तीन टेबल होते हैं। फर्स्ट ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ये तीनों का काम क्या होता है, समराइज करना डाटा को। इन सबको हम लोग सेपरेटली डील करेंगे। एंड लास्ट इंटरप्रेटिंग, उसको इंटरप्रेट करना, उसके रिजल्ट को, आउटकम को, कैसा रिजल्ट आया, और फाइनली उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करेंगे, जो ओनर्स हैं
जो यूजर्स हैं बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो इन सबको हम लोग इलाबरेट करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।